नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूँ और आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखना बिल्कुल ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन और सहयोग करें क्योंकि बंगाल चुनाव के सबसे ताज़ा तरीन खबरें, अंदर की बात और बंगाल में क्या कुछ चल रहा है और बंगाल क्या कुछ चाहता है या बंगाल में क्या कुछ हो रहा है, वो पल-पल की जानकारी मैं आपको देता हूँ। और आप लोगों से अनुरोध ये भी है कि दरअसल मेरा यूट्यूब चैनल है, इसका नाम है यूपी न्यूज़ लाइव 87, जिसे आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। आप वहाँ जाकर कृपया करके वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी बात और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएँ। बहरहाल, आज का विषय है कि प्रशांत किशोर की एक कंपनी है आईपैक, और आईपैक ममता बनर्जी के लिए चुनाव का प्रबंधन देखती है। और मैं कह रहा हूं कि अगर अब प्रशांत किशोर ही ममता बनर्जी को बीच मझधार में छोड़कर भाग गए हैं, तो अब ममता बनर्जी का क्या होगा? ममता बनर्जी जिस तरीके से बौराई हुई है, ममता बनर्जी जिस तरीके से परेशान है, या फिर कहा जाए कि ममता बनर्जी जिस तरीके हैरान और परेशान की स्थिति में दिख रही हैं, ये खतरे की घंटी है। और ममता बनर्जी ने एक बात बोली है कि मुझे शुभेंदु अधिकारी से भले मैं जीतूं, भवानीपुर में भले 1 वोट से जीतूं, पर जीतूंगी। यानी कि उनका भी कॉन्फिडेंस लेवल डाउन है और लगातार वो भी हैरान परेशान है। दरअसल पीके पे आता हूं मैं। आपको पता है कि 2016 का चुनाव प्रशांत किशोर ने लड़ाया ममता बनर्जी को, 2021 का चुनाव प्रशांत किशोर ने लड़ाया, 2019 का, 2024 का भी चुनाव प्रबंधन प्रशांत किशोर ने देखा, यानी कि उनकी कंपनी है आईपैक। और सब कुछ होने के बावजूद, तो आपको पता है ममता बनर्जी 2019 को छोड़ दिया जाए और 2021 में 77 सीटें बीजेपी की आई, अगर उसको छोड़ दिया जाए तो ममता बनर्जी का प्रदर्शन ठीक ठाक था। 16 में भी वो चुनाव में जीती, 21 में भी चुनाव में जीती और लगातार वो चुनाव में जीतती रही, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ममता बनर्जी इस बार 2026 के चुनाव में फंस गई हैं। ममता बनर्जी क्यों महत्वपूर्ण है? ममता बनर्जी में ऐसी आईपैक यानी कि प्रशांत किशोर क्यों महत्वपूर्ण है और प्रशांत किशोर ने कैसे धोखा दिया, जरा इसको समझा जाए। दरअसल आपको पता है कि आईपैक को लेकर, आईपैक की सॉल्ट बाजार वाले ऑफिस पर कलकत्ता में ईडी रेड करती है। ईडी और सीबीआई दोनों रेड करती हैं और रेड करने के बाद तमाम जानकारियां वहां से निकलती हैं। और वो जानकारियों को लेकर जब ईडी या फिर सीबीआई वहां से निकलने की कोशिश करती है, तो किस तरीके से बंगाल पुलिस उसको घेर लेती है। और उसी वक्त वहीं पर जैन साहब फिलहाल वो काम देख रहे हैं, लेकिन उस वक्त ममता बनर्जी आती है और ममता बनर्जी ईडी के ऑफिसरों के हाथ से वो तमाम फाइल्स और वो पेन ड्राइव, वो मोबाइल सब छीन कर ले जाती हैं। ईडी फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है, हाई कोर्ट पहुंचती है। हाई कोर्ट पे इस मामले की सुनवाई नहीं होती है, इस मामले को साइडलाइन कर दिया जाता है। और टीएमसी के गुंडे हाई कोर्ट में जब पहुंचते हैं तो इस मामले की सुनवाई नहीं, वहां के हाई कोर्ट के चीफ जज नहीं कर पाते। फिर ये सुप्रीम कोर्ट मामला चलता है। सुप्रीम कोर्ट सीधे तौर पर इस बात में ममता बनर्जी को आड़े हाथों लेता और कहता है कि साहब, आप मुख्यमंत्री के तौर पर एक ऐसी जगह क्यों जा सकती हैं जो ईडी का ऑफिस है? उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं गई थी, मैं पार्टी के हेड के तौर पर गई थी। लेकिन पार्टी के हेड को मुख्यमंत्री वाली सुरक्षा व्यवस्था, पुलिस कमिश्नर, जेड प्लस सुरक्षा व्यवस्था और इतनी सुरक्षा व्यवस्था लेकर क्या वो ईडी को धमकाने गई थी? आपको पता है, खबर आप देख चुके हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा, ममता को कैसे फटकार लगाई, और मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इस बीच एक बड़ी खबर निकल कर आती है। दरअसल दिल्ली में ईडी के अधिकारी इस मामले की जांच कर रहे थे और ईडी के अधिकारी इस मामले पर लगातार बातचीत कर रहे थे, जांच पड़ताल चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट में वो तमाम साक्ष्य और तमाम तरह की चीजें दे रहे थे और लगातार आईपैक का नाम भी था। वो बात अलग है कि आईपैक से अब प्रशांत किशोर निकल चुके हैं, लेकिन आईपैक बहुत बड़े पैमाने पर आईपैक ने भी पैसा मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए बिहार चुनाव में प्रशांत किशोर को पहुंचाया। और आईपैक में प्रशांत किशोर के निकलने के बाद मिस्टर जैन आईपैक का सारा काम धाम देख रहे थे। उन पे गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। दरअसल अब न केवल आईपैक के चीफ
प्रशांत किशोर गिरफ्तार, उनसे पूछताछ होगी, बल्कि मिस्टर जैन जो पीके के बाद वो सारा काम देख रहे हैं, दरअसल ईडी अब उनको गिरफ्तार करने के पीछे लगी है, क्योंकि जो ईडी के पास साक्ष्य है वो सीधे तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग का निकलता है। जो ईडी के पास तमाम तरह के सबूत हुए हैं या ईडी ने जिस तरीके से छान फटक की है, उसमें से जो सबूत निकल कर आते हैं वो सीधे तौर पर आईपैक का बिस्तर बंद या फिर उनका दुकानदारी बंद या डिब्बा बंद करने की पूरी के पूरे सबूत हैं। अब इस बीच जब ये खबर मिस्टर जैन पर पहुंचती है और ये खबर जब प्रशांत किशोर के पास पहुंचती है, तो उन दोनों के बीच बातचीत हो रही है। खबर ये है, सूत्र ये बताते हैं कि उन दोनों के बीच बातचीत होती है और उस बातचीत में कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर मिस्टर जैन से कहते हैं कि अगर आप और ज्यादा एक्टिव रहेंगे या आईपैक और ज्यादा एक्टिव रहेगा या चुनाव प्रबंधन का काम, पैसे की मनी लॉन्ड्रिंग का काम बंगाल के चुनाव में जो पीके की कंपनी आईपैक कर रही है, उस आईपैक में और ज्यादा अगर आप इन्वॉल्व रहेंगे और ज्यादा आपका काम फैलेगा तो ईडी मुझे तो गिरफ्तार करेगी बल्कि आपको भी गिरफ्तार करेगी। इस बात को लेकर आईपैक के फिलहाल के जो चीफ हैं वो ममता बनर्जी के पास गए, बातचीत हुई। बातचीत अभिषेक बनर्जी से भी हुई। अभिषेक बनर्जी का सीधे तौर पर कहना था कि आप बीच रास्ते में चुनाव के प्रबंधन का काम, चुनाव में कहां कौन लगेगा, कैसे लड़ा जाएगा चुनाव और चुनाव के आगे का प्रारूप क्या होगा, इन सभी चीजों को बिना डिसाइड किए हुए आप बीच में गच्चा देकर नहीं जा सकते। आप ये सोचिए, खबर सूत्र और सोर्सेस से निकल कर आ रही है और दिल्ली की खबर देखिए, दिल्ली से ईडी का खेल चलता है। ये खेल प्रशांत किशोर पीके पे पहुंचता और यही खेल ममता बनर्जी के पास पहुंचता और इसी खेल का मारा, इसी खेल का ममता बनर्जी बनती है। अभिषेक बनर्जी सीधे तौर पर आईपैक के शीर्षस्थ डायरेक्टर और काम करने वालों से कहते हैं कि अगर आप बीच रास्ते अगर आप हमें छोड़ देंगे और इस वक्त जब पूरा का पूरा चुनाव, सारा का सारा चुनाव जब फैला है और ऐन वक्त चुनाव प्रबंधन का काम देखा जा रहा है और ऐन वक्त सारी चीजें पब्लिक डोमेन में हैं और जब चुनाव के प्रत्याशी मैदान में हैं और चुनाव बड़े पैमाने पर फैल गया है या फिर कहा जाए कि अब प्रत्याशियों की डिमांड पूरी करने का समय है और सारा प्रबंधन आईपैक देख रहा था, इस वक्त अगर आप मैदान छोड़कर जाएंगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। ये बात टीएमसी के वरिष्ठ नेताओं और आईपैक के मैनेजिंग के बीच हो रहा है। इस बीच खबर यह भी है कि आईपैक में काम करने वाले पुराने लोग, प्रशांत किशोर की टीम के पुराने लोग जो प्रशांत किशोर की टीम के काम देखते थे और खास तौर से बंगाल का चुनाव का पूरा प्रबंधन देखते थे, वो भी सीधे तौर पर बंगाल में अपनी चीजों को लेकर क्लियर है और उनको भी लगता है कि ईडी अब जब उनको पकड़ ले या ईडी जब उनको दबोच ले, इसीलिए वो बीच में चुनाव को छोड़कर या कहा जाए कि इस वक्त पूरे चुनाव को माफ कीजिएगा, मुझे लगता है कि शायद ऑडियो में प्रॉब्लम थी। मैं जो बोल रहा था वो आ नहीं रहा था। बहरहाल इस बीच वो सारा काम अपना समेट कर वहां से निकलने को तैयार है और बहुत जल्दी आपको खबर आएगी कि आईपैक बंगाल छोड़कर टीएमसी को बीच मझधार में छोड़कर गायब हो गया है। और अब सोचिए ममता बनर्जी का होगा क्या, क्योंकि अगर आईपैक छोड़कर ममता बनर्जी को जाता है तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी आगे का चुनाव प्रबंधन कैसे देखेंगी, कैसे लड़ेंगी और कैसे करेंगी, ये तो ममता जाने और उनकी पार्टी जाने और आईपैक जाने। लेकिन आईपैक चुनाव छोड़कर भागने को तैयार है। बहरहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये अंदर की जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिएगा और यूपी न्यूज लाइव 87 को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार, जय श्री राम।